राइट। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं टीम गुड मॉर्निंग। जेनेसिस की तरफ से सभी हमारे चैंपियंस का स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग में, जिसको लगाकर हम लोगों ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। कोविड में इस ट्रेनिंग का इजाद किया गया था। गुरुकुल के अंदर डेली बेसिस पे हम एक टॉपिक को पकड़ते थे और उसको कवर करते थे, जिसकी बदौलत हमारी टीम बहुत ही अच्छा सीख पाई और उन्होंने बहुत ही अच्छी से ग्रोथ करी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। यानी लिस्ट कैसे बनानी है, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है, ताकि हम एक अच्छी टीम का निर्माण कर सके। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ऑलरेडी अगर मान लीजिए मैं किसी बैंक के अंदर जॉब करता हूँ और मेरे को एक नई ब्रांच मिली है और नया मैनेजर मुझे वहां पे रिक्रूट किया गया है, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा लक्ष्य ये होगा कि मैं अपने बैंक की सेल्स को बढ़ाऊं। यानी उनके जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो अकाउंट्स है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो एफडी है, चाहे वो सेविंग का कोई भी अकाउंट है, वो सभी चीजों को अच्छे से प्रमोट करूं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक डाटा। और दूसरी चीज, जब मैं उस बैंक के अंदर जाऊंगा तो वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट वहां पे खुला होगा। उन्हीं अच्छे लोगों के अकाउंट्स को चेक करके, जिनके अकाउंट में बहुत सारा अच्छा पैसा पड़ा होगा, उन्हीं को अप्रोच किया जाता है, उनको ही कॉल किया जाता है बैंक की तरफ से, और उनको ऑफर किया जाता है कि सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप इंश्योरेंस ले लीजिए, आप किसी तरह का भी कोई भी प्रोडक्ट जिसको मुझे बेचना है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं उन्हीं क्लाइंट्स के पास जाऊंगा। और वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा? वो बैंक के मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट से मिलेगा कि मेरी ब्रांच के अंदर कौन कौन से लोग हैं जिनके अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए पड़ा है, जिनको मैं नया प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, चाहे वो एफडी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है। राइट। सो डाटा का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनका वो डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। आज की डेट में हमारे देश लेवल पे भी, इंडिया लेवल पे भी, चाइना लेवल पे भी डाटा का बहुत ज्यादा महत्व है। तभी इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपने लोगों का डाटा फॉरेन की कंट्री के साथ, कोई भी कंपनी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि कोई भी कंपनी इंडिया में आए तो वो आके इंडिया में अपना सर्वर लगाए और डाटा शेयरिंग ना करे। यानी हमारे लोगों का पर्सनल डाटा, कि मैं कौन हूं, मेरी एज क्या है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो सेम वे, अगर आप भी मान लीजिए कोई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं और आप उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपने करोड़ों रुपए लगा के उस कंपनी को स्टार्ट किया है, तो आप कैसे लोगों को अपनी टीम में चाहेंगे? तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट करता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकें। कैसे लोगों को चाहेंगे सर अपनी टीम में? अनम्यूट कर पा रहे हैं आप अपने आप को? हेलो, अनम्यूट कीजिए अपने आप यस। को। यस सर। हाँ जी सागर जी, बताइए सागर सर, आप कैसे लोगों को अपनी टीम में चाहेंगे? मान लीजिए आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपने एक नई कंपनी खोल ली है एयरटेल की तरह, और आप कैसे लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहेंगे? प्लीज। सर सबसे पहले तो वो एम्बिशन होना चाहिए। हाँ जी। हेलो। एम्बिशियस होना चाहिए सर वो। अम्बिशियस होना चाहिए, वेरी गुड। और और मतलब बताइए बताइए। मेहनती होना चाहिए, हाँ जी। है ना? डेडिकेट होके काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, है ना? सुबह जल्दी उठ के मार्केट में उतर जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, रात तक देर तक काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हाँ जिसके जी। आपकी कंपनी में आगे बढ़ने के सपने हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। यानी आप एक क्वालिटी का व्यक्ति चूज करेंगे। तो सब लोगों के पास डायरी है, मैं आपको बताता हूँ कोई भी कंपनी किस तरह से चूज करती है। राइट, आप लोग नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले मान लीजिए एयरटेल जैसी कंपनी ने अपने आप को खड़ा करना है, स्टैब्लिश करना है। सबसे पहले वो एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर को हायर करेगी। यानी कैसे व्यक्ति को? जो बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेगा, उनसे सवाल जवाब करेगा और उसमें से बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कम से कम पूरे भारत के अंदर 1000 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट के अंदर। मान लीजिए 1000 लोगों को उन्होंने बुलाया और सीटें हैं सिर्फ 100 लोगों की। यानी 10 लोगों में से सबसे बेहतरीन कोई एक व्यक्ति आएगा, 10 के पीछे कोई बेहतरीन एक व्यक्ति आएगा जिसको वो अपनी कंपनी में चुनेंगे। राइट। तो इट मींस वो 1000 लोगों तक सवाल करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं,
आप कंपनी के लिए क्या करने करने के इच्छुक हैं, आपको अगर ये जॉब मिले तो आप क्या करोगे। तो ये सारी चीजें वो पूछी जाएंगी, और उनको जो जो लोग ऐसी क्वालिटी में सही लगेंगे कि जो उनकी कंपनी में फिट हो सकते हैं, तो उनमें से 100 लोगों को चुना जाएगा। राइट। उसके बाद वो 100 लोगों को 3 महीने के प्रोविजनल पीरियड में डाला जाएगा। 3 महीने, उनको 90 दिन का टाइम दिया जाएगा कि हमने तो आपको सिलेक्ट कर लिया, अब आप अपने आप को साबित करके भी दिखाओ कि आप जो इंटरव्यू दे के आए थे आप उसके काबिल भी हैं। तो वो 3 महीने उनको नोटिस में रखा जाएगा। और उसके बाद 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे जो सही तरीके से काम करने वाले होंगे, जो उस कंपनी में फिट बैठेंगे। बाकी 80 लोगों को फिर से वापस भेज दिया जाएगा 90 दिनों के बाद कि आपका हनीमून पीरियड कॉर्पोरेट का खत्म हो गया। और 90 दिनों के बाद हो सकता है कि उन 100 में से कुछ लोगों को वो कंपनी अच्छी ना लगे, उसका एटमॉस्फेयर अच्छी ना लगे, उसका दिया हुआ प्रेशर अच्छा ना लगे, वो टारगेट्स अच्छे ना लगे, तो बीच में से 80 लोग अपने आप निकल जाते हैं और 20 लोग बचते हैं। और वो 20 लोग कंपनी के साथ अगले 5 साल तक काम करते हैं और उस कंपनी को नए मुकाम पे लेके जाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। और हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर विडंबना क्या है कि हम लोग किसी का भी इंटरव्यू लेके नहीं आते हैं। अगर हम लोग भी इंटरव्यू लेके शुरू करें, तो मैं आप लोगों से लाने से पहले आपसे सवाल करूंगा। आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपके सपने क्या हैं, उन सपनों के लिए आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं, आप कितने चैलेंजेस फेस करने को तैयार हैं, आप 2 लाख 10 के लिए कितने कैपेबल हैं। उसको अगर मैं क्रॉस चेक करने का मौका मेरी कंपनी मुझे देती, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज यहाँ बैठे हैं वो इस एलिजिबिलिटी में एलिजिबल ही नहीं होते इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए। और बट यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन देते हैं और लोगों को सीधा बोलते हैं कि सर अगर आपके पास 11-12 हज़ार रुपया है तो आप सिंगल आईटी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फिर लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, जब वो काम करना शुरू करते हैं हमारे साथ, फिर हमें पता चलता है कि ये कितना कैपेबल है व्यक्ति, इस ये कितना सीरियस है, ये कितना डेडिकेटेड है। अगर कोई व्यक्ति से, मान लीजिए वो 6 बजे उठता है, अगर वो 5 बजे नहीं उठा जा रहा, 1 घंटा नहीं उठा जा रहा, बट अगर उसी व्यक्ति को प्रोग्राम में पूछा जाए कि तुम्हारे कोई सपने हैं, तुम कमाना चाहते हो 2 लाख 10, तो सबसे पहले वो हाथ खड़ा करेगा, यस मैं कमाना चाहता हूँ 2 लाख 10। बट 1 घंटा पहले उससे उठा नहीं जा रहा। आज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए हमने सब लोगों को ग्रुप में मैसेज डाला। बहुत सारे लोग इस ग्रुप में सुबह इस 5 बजे की मीटिंग में नहीं आए। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज ड्रीम्स। वो अपने सपनों के लिए सीरियस नहीं है। चलिए, लिस्ट मेकिंग का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से लाखों टन कोयला हटाने के बाद अपने लिए जो डायमंड मिलता है ना, डायमंड डायमंड हमेशा कोयले में पाया जाता है। तो लाखों टन कोयला हटाने के बाद जो डायमंड निकलता है, ये वैसी ही सर्च है अपने लाखों टन कोयला हटाने के बाद डायमंड निकालने की। कई सारी लिस्ट, उस लिस्ट में कई सारे लोग, उसमें से सिलेक्शन करके कई सारे लोगों को प्लान दिया जाता है। फिर उसमें से एक रेशो के हिसाब से लोग हमारे साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और वो लोग बनते हैं जाके डायमंड। ये प्रक्रिया कई सालों से चलती आ रही है। जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से सेम हम इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और ये बेस है। कभी भी आप जंगल में खो जाओ तो कंपास आपको मदद करती है बाहर निकलने के लिए। उसी तरह कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इनकम नहीं बन रही, बैक टू द बेसिक्स। आपकी टीम नहीं चल रही, बैक टू द बेसिक्स। आप कहीं खो गए हैं, बैक टू द बेसिक्स। ये बेसिक्स है। और बेसिक का पहला सिद्धांत है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। अगर लिस्ट सही बनेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, तो सिलेक्शन करने में भी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हम एक एप्पल की रेडी पे खड़े हैं, एक एप्पल की रेडी पे सिर्फ 12 पीस पड़े हैं एप्पल, और दूसरी रेडी पे 100 पीस पड़े हैं। तो उसमें से आप कहाँ से खरीदेंगे? आप डेफिनेटली उस रेडी पे जाने का प्रयास करेंगे जहां 100 पीस पड़े हैं। उसमें से अच्छे 12 से 18 पीस आप अपने घर के लिए लेके जाओगे। आप 12 वाली पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट है जो लोग छोड़ चुके हैं, अच्छी क्वालिटी के लोग लेके जा चुके हैं एप्पल। और जो बचे कुछ हैं वो 12 पीस पड़े हैं। अभी जो 100 वाली रेडी है उसमें सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे मिल जाएंगे। तो राइट, अपनी डायरी पेन लीजिए, सबसे पहले टॉपिक लिखिए लिस्ट मेकिंग एंड राइट सिलेक्शन, डे 1, पंचतंत्र। नेक्स्ट, एक गोल्डन रूल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसको लाइफलाइन के तौर पे यूज किया जाता है। पहली बात तो किसी को प्री जज मत कीजिए इस बिजनेस में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप उसको जानते हो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले उसके हालातों को। हो सकता है मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे
अभिषेक जी बैठे हैं एग्जाम्पल। जब मैं उनसे मिला था पिछले एक साल पहले, तो उनका एक पर्टिकुलर शॉप था जहां बहुत रश रहता था, बहुत ज्यादा अच्छा क्लाइंटेज था, बहुत ज्यादा इनकम थी उनकी। तब अगर मैं इनको अप्रोच करता इस काम को लेके, तो शायद वो मेरे को मना कर देते, उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। हो सकता है कोविड के बाद, एक साल के बाद, चीजें ऐसी बदली कि आज उनका काम उतना नहीं है, आज वो परेशान है किसी वजह से, आज उनके ऊपर कोई लाइबिलिटीज है। तो जिसका बदौलत क्या होगा कि आज अगर मैं उनके पास जाके इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा तो वो कनेक्ट हो सकते हैं। राइट। तो प्री जज नहीं करना किसी की सिचुएशन को। मेरी टीम में ऐसे लोग भी मिलाऊंगा जो वेटर है पर उसने 2 लाख 10 कमाया है। ऐसे लोग भी मिलाऊंगा जो मेड है, उसने भी 80,000 रुपए का हफ्ते का चेक बनाया है। राइट। तो हर प्रोफाइल का व्यक्ति, एक स्विगी पे काम करने वाला डिलीवरी बॉय भी अपनी i20 कार ले गया, है ना, एक और स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है वो अपनी ऑल्टो तक ले गया। तो आप ये जज मत कीजिए। आपका काम है रेशो को मेंटेन करना, आपका काम है उसको जाके इस काम के बारे में बताना। टॉक मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, आपका सिर्फ यही काम है। और वो रेशो कैसे काम करती है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सेकंड पॉइंट है, आपकी लिस्ट में रोज नए लोगों से जो आप कांटेक्ट कर रहे हो, आप जब भी मार्केट में निकलते हो, कोई ना कोई नया व्यक्ति मिलता है, उसको स्माइल कीजिए, उसका नंबर लेने का प्रयास कीजिए। अगर वो कहीं ग्रुप में खड़े होके कहीं पे कोई बात कर रहा है, पॉलिटिकल, रिलीजियस या अपना स्पिरिचुअल, तो उसकी तारीफ कीजिए। कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए उस व्यक्ति से। हम डेली मर्रा में बहुत सारे लोगों को रोज देखते हैं अपने घर से बाहर से निकलते हुए, अपनी गली में से, बट हम लोग उनके साथ आई कांटेक्ट तो जरूर होता है, दूर से हाथ भी कई बार उठा देते हैं, बट आज से उनका नाम पूछना शुरू कीजिए, वो क्या करते हैं उसके बारे में पूछिए, और उनकी प्रेज करके, सर आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, सर आपका ये जो आपने सूट पहना हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, सर सर आपकी ये मूछें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो उन लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, और अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम डालिए, अपनी लिस्ट को बड़ा करते रहिए, क्योंकि हम लोग एक अंपायर खड़ा करने जा रहे हैं। और जो लोग अंपायर खड़ा खड़ा करने जा रहे हैं, वो लोग कभी भी संकोच नहीं करते हैं अपनी लिस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में ईश्वर मिल जाए, और वैसे ही पता नहीं किस रूप में आपका डायमंड आपको मिल जाए। हमें तो ऐसी ऐसी जगह से अपने लीडर्स मिले हैं, है ना, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी ग्रुप में देखिए, राहुल जी मुझे रेलवे स्टेशन के पास मिले थे, इनको मैंने ड्रॉप किया, मेरा लखनऊ बिजनेस स्टार्ट हो गया। राइट। अभिषेक जी मेरा ब्लड टेस्ट करने के लिए आए थे, इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया, इनसे बात करी, ये बिजनेस में आए, आज हम जीवन भर इकट्ठे चैंपियंस बन के इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कोई ना कोई, सागर जी भी डिलीवरी देने के लिए आए थे, है ना, अभिषेक जी के पास, उन्होंने बात करी, आज सागर जी हमारे टीम का हिस्सा बन गए। अब आगे चल के हम बहुत सारी अचीवमेंट्स करने वाले हैं। मैं तो ये देख पा रहा हूँ एक ऐसा दिन आएगा जब हम लोग रोज गार्डन के बाहर कई सारी गाड़ियां खड़ी करेंगे आप लोगों की, और एक पिक्चर खींची जाएगी जहां गाड़ी के साथ आप सब लोग खड़े हैं ब्रांड न्यू कार के साथ। इमेजिनेशन ही सब कुछ है। कहते हैं सपने 2 तरीके से बनते हैं, एक पहले दिमाग में बनता है फिर आगे बनता है। तो इस स्लाइड से हम सीख सकते हैं कि पहले तो प्री जज नहीं करना, अपनी लिस्ट को इंक्रीज करते रहना है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन नीचे लिखी है, डोंट जज मी, यू नो माई नेम बट नॉट माई स्टोरी। तुम मेरा नाम जानते हो, मेरे आज के हालातों के बारे में तुम नहीं जानते हो सकता है मुझे आज की डेट में काम को लेके बहुत ज्यादा जरूरत हो। और मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी अभी रिसेंटली, कल हमारे साथ एक एग्रीकल्चर के बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, जिनसे पिछले एक महीने से बात चल रही थी, वो हमारे साथ ज्वाइन किए। तो कल मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर 3 आईडी आपने कंप्लीट कर दी है, 4 आईडीज और कर लो, 7 आईडीज का ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कहते कि ठीक है अरुण, मैं पेमेंट तुम्हें कल सुबह 10 बजे पहुंचा दूंगा, या मैं तुम मेरे से ले लेना। और मैंने उनसे पूछा, आप इस काम को क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 1 लाख रुपए के सैलरी पैकेज पे हो, और साल में सिर्फ 40 दिन आप गेहूं के टाइम पे और 40 दिन धान के टाइम पे बिजी होते हो, अदरवाइज तो आप फ्री होते हो, ज्यादा काम नहीं होता। कहते अरुण, मेरे इस काम में मेरी 1 लाख रुपया सैलरी है, और यू नो डैट मैं किसी तरह का कोई ब्राइब भी नहीं लेता, ऊपर से कोई मलाईदार कोई पैसा नहीं कमाता हूँ, क्योंकि गुरसिख भाई हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी से पैसा अपने बच्चों के लिए लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप ब्राइब नहीं लेते हो तो। और कहते मुझे ब्राइब नहीं लेनी है, मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ वो मेरे को कम पड़ता है, इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे को मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत सारे पैसे की जरूरत है।
इस बिजनेस को मैं इस रीजन से करना चाहता हूँ, और अगले 7 दिनों के अंदर अंदर मेरी लिफ्टिंग हो जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद तेरे साथ यही काम को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे के करना है मेरे को। और उन्होंने अपने 8-9 लोगों को बात कर भी रखी है कि उनको ज्वाइनिंग हमने करवानी है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई रीजन, दूर से देखने में लग रहा है कि वो व्यक्ति तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लाख रुपया महीना सैलरी है, अलग से ऑफिस मिला हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है, पर अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि इन 40 दिनों में मेरे पैर सूज जाते हैं, कि दिन में 15 से 20 हजार स्टेप मेरा काम होता है मंडी में, इतना ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। कभी भी बॉस का फोन आ जाता है, इन दोनों में सीएम तक के फोन आ जाते हैं, डीएम तक के फोन आ जाते हैं कि उठो 5 बजे मंडी पहुंचो। रात के 12 बजे तक भी करना पड़ता है। कहते हैं मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे कंफर्टेबल अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, जाकि मैं अपने बच्चों को समय दे सकूं। तो सबसे पहला रीजन प्री जज नहीं करना, और दूसरा अपनी लिस्ट को इंक्रीज करते रहिए, क्योंकि लिस्ट इंक्रीज रहेगी तो आपको डर नहीं लगेगा कुछ लोगों का ना करने का। देखिए कौन कौन आएगा हमारे साथ बिजनेस में, हर तरह की प्रोफाइल आ सकती है। अगर मैं बात करूं वेटर की, तो वो भी हमारी टीम में है। अगर मैं बात करूं कोई लॉयर की, तो वो भी हमारी टीम में है। अगर मैं बात करूं कोई सीए और अकाउंटेंट की, तो वो भी हमारी टीम में है। अगर मैं टीचर की बात करूं, तो चंडीगढ़ से बहुत सारे और दिल्ली से बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं। अगर मैं किसान की बात करूं, तो वो भी हमारी टीम में है। अगर मैं हेयर ड्रेसर, ये हेयर एक्सपर्ट की बात करूं, तो वो भी हमारी टीम में है। और एक यंग लड़की भी हमारी टीम में है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टीम के अंदर आए हैं, तो सब लोग करने को तैयार हैं, सिर्फ आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें। हमारी एक टैग लाइन है, उसको लिख लीजिए। अगर बात अरुण कर सर, डाला, आवाज ब्रेक हो लाइफ रही है जिंगा सर। लाला। अगर बात कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। राइट, आवाज अगर ब्रेक हो बात रही कर डाली तो 100% आप उसमें। हाँ जी, हाँ जी वरुण। है। पबजी की आ रही है। कोई बात अरुण कोई सर की बात। आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही अभी है। आ रही है। अभी आई थी। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। यस। यहां तक क्लियर हो गया। हेलो। सर आपकी आवाज फिर से कटने लग गई। मेरी आवाज फिर से कटने लगी है। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है तो रिएक्शन बटन दबाइए। मेरी आवाज आ रही है तो रिएक्शन बटन दबाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हेलो। ठीक है। सो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी, इनिशियली आपको अगर कुछ लोग मना कर देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं, हम एक ऐसी कैटेगरी से आते हैं जहां पे पहली ही ना जब हमें मिलती है ना, उसको बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। जैसे ही ना मिलती है हम लोग डर जाते हैं। अरे यार, ये तो मना कर गया, ये तो मेरा बहुत करीबी था, इस पे तो मेरे को बहुत मान था, इसको तो बचपन से लेके अभी तक मैंने बड़ी सपोर्ट करी है। सर मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, और एक को नीला रंग पसंद है, एक को येलो कलर पसंद है। आप उसको अपना रंग थोप नहीं सकते हैं। आपका कोई बहुत करीबी है, आप उसके साथ खेले कूदे हो, आपने उसके साथ हमेशा बहुत स्नेह के साथ रहे हैं, उसको बहुत मदद करी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में वो बहुत आगे बढ़ना चाहता हो। ड्रीम्स और डिजायर्स हर व्यक्ति की डिफरेंट होती है। एक घर में 4 लोग होते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है। आप चाहते हो बड़ा घर, आप चाहते हो बड़ी गाड़ी, आप चाहते हो अच्छा जीवन। हो सकता है आपके साथ आपका भाई भी, हो सकता है वो ना चाहता हो, वो अध्यात्म की तरफ जाना चाहता हो, वो मंदिर गुरुद्वारे में बैठना चाहता हो, वो ईश्वर की प्रार्थना में ही बिजी रहना चाहता हो सकता है अपने ड्रीम्स मटेरियलिस्टिक ना रखता हो। मटेरियलिस्टिक मतलब दुनियावी जो ड्रीम्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमें, हमारे पास पैसा हो तो मैं ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। एक भाई को मंदिर जाना पसंद है, दूसरे भाई को एप्पल का फोन लेना पसंद है, तो वो उस तरफ से प्रयास करेगा, और दूसरा व्यक्ति दूसरे तरह के प्रयास करेगा, रिजल्ट दोनों को मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी नहीं है। इसलिए इनिशियली अगर आपको कुछ लोग मना करते हैं तो डरिए मत, क्योंकि अभी आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं। और जब सीख रहे होते हैं तो हमारे पास उतनी परफेक्शन नहीं होती। कई बार हम राइट टाइम पे राइट फॉलोअप नहीं कर पाते, जिस वजह से रिजल्ट नहीं आते। तो इसलिए जरूरी है
आपकी लिस्ट जितनी लंबी होगी, अगर इनिशियली 4 5 10 लोग मना कर जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन देता था और निराश होके नहीं आता था, मैं सीख के आता था कि क्या ये प्रोफाइल को जो मैंने चूज किया था ये सही है या नहीं है। वो प्रोफाइल को कैसे चूज करना है मैं आपको आगे बताता हूँ, राइट। उसको चूज करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं, हो सके तो 500 लोगों तक का लिस्ट बनाएं। और लिस्ट बनाने में कभी देर मत कीजिए। सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो, उसको आप एक्टिविटी लूप वाला फोल्डर दे देते हो, उसको बोलते हो कि भैया देखो इसमें से लिस्ट बनाना है और बना के लेके आना। कोई नहीं बना के लेके आता। अगर आप फास्टेस्ट काम करना चाहते हो, उसको अपने पास बैठाओ, 1 घंटा लगाओ, पेन पकड़ो, उसका एक्टिविटी लूप पकड़ो, खुद लिखना शुरू कर दो। उसको बोलो फोन में से नंबर नाम बोल, मैं लिखता हूँ। वो नाम बोलेगा, आप लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, या आप नाम बोलो वो अपनी हैंड राइटिंग में लिखेगा। जल्दी से बाकी के कॉलम भी कंप्लीट करो। और अगर आप ये काम आप अगले 1 से 2 घंटे में कर गए, जिस दिन उसको ज्वाइन करवाया है, समझ लेना आप 10 दिन आगे निकल गए। नहीं तो 10 दिन बर्बाद करेगा ही करेगा वो। क्योंकि पहली बात तो लिस्ट बनाना, उसमें प्रक्रिया लगती है, उसमें टाइम लगता है। तो उस सिचुएशन में वो सोचेगा चलो मैं बैठता हूँ, सुबह बैठता हूँ, दोपहर को बैठता हूँ, रात को बैठता हूँ, पर होगा क्या, ना उसको टाइम मिलेगा ना वो लिस्ट बनाएगा। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि उनको लिस्ट बनाने में ही महीना महीना निकल जाता है। प्लान कब शुरू होंगे, सिलेक्शन कब होगी। आपका काम है एज ए लीडर, जिसको आपने ज्वाइन कराया, हमसे आके एक्टिविटी लूप खरीदो, साथ में एक बीओपी बुक लो, 200 रुपये का उसका पैकेज है, उसके पास बैठो, उसका लिस्ट बनाओ, और तुरंत अपने हाथ से लिस्ट बनाओ, सिलेक्शन करके शॉर्ट लिस्ट करो, और फिर आगे की प्रक्रिया, पहले उसको प्लान देना सिखाओ। जो प्लान आपने उसको देके ज्वाइन कराया है, उसको 2 4 बार 5 बार वहीं उसी दिन बैठ के थोड़ी सी प्रक्रिया, या अगले दिन बैठ के उसको प्लान देना सिखाओ। फिर उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दो एक्टिविटी लूप से कि देखो ये लिवेगेन है, ये इस काम आता है, ये वाला प्रोडक्ट इस काम आता है। उसको थोड़ी सी जानकारी करो यार, थोड़ा सा प्रिपेयर करके लेके जाओ। फिर उसको फॉलोअप टेक्निक्स बताओ कि कौन से सवाल आ सकते हैं, उसके उत्तर क्या हैं। तो इस तरीके से काम होगा। तो लिस्ट मेकिंग सेम डे, सेम 2 आवर्स के अंदर अंदर बन जानी चाहिए, राइट। और सक्सेस मंत्रा क्या है, लिस्ट बनाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते चले जाओ, बताते चले जाओ, बताते चले जाओ, लॉ ऑफ एवरेज अपने आप मेंटेन होगी। अब लिस्ट बनाने के लिए रेशो बहुत काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर डोर टू डोर मार्केटिंग वाले जो लोग आते हैं आपके घर में कभी कभी कुछ ना कुछ बेचने के लिए, उनको एक टेक्निक सिखाई जाती है। उनको ये बताया जाता है कि अगर तुमने 1,000 रुपया कमाना है एक दिन का, तो तुम्हें क्या करना होगा, 20 सेल्स मेच्योर करनी होगी। यानी एक सेल के पीछे 50 रुपये बचेंगे, और 20 सेल मेच्योर करनी है, 1,000 रुपया तुम्हारा दिन का बचेगा, और 30 दिनों का तुम 30,000 रुपया कमाओगे। तो तुम्हें करना क्या है, तुमने इस रेशो को ध्यान में रखना है। 10 लोगों के पास जाओगे, 7 लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, 4 लोग सुनने का समय देंगे, 2 लोग तुम्हारे साथ धंधे में आएंगे। यानी अगर दम 10 लोगों के पास जाओगे तो 2 सेल मेच्योर होगी। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी मोहल्ले में घुस जाते हैं, 100 घरों को बेल करते हैं, बेल बेल मारते हैं, टिंग टिंग। वो 100 लोगों को बेल मारते हैं, 70 लोग दरवाजा खोलते हैं, 40 लोग उनकी बात को सुनते हैं, हाँ जी बताइए जी क्या लेके आए हैं आप, और 20 लोग वो ले ही लेते हैं। तो उनको पहले से बताया जाता है कि आपने 100 घरों की बेल मारनी है, समझो तुम्हारा 1,000 रुपया बन गया। उनको ऐसे नहीं बताया जाता कि 20 सेल मेच्योर होगी। उनको बोलो अगर तुमने 100 घरों की घंटी मार दी, समझ लो तुम्हारा आज का 1,000 रुपया बन गया। ये लॉ ऑफ एवरेज है, ये होना ही होना है। 100 घरों के जाओगे, 20 सेल होनी होनी है। बस 100 घरों तक तुम जितनी जल्दी बेल मार लोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे ये पैसे बनेंगे। अगर 100 घरों की बेल मारने में तुमने हफ्ता लगा दिया, तो हफ्ते का 1,000 रुपया बनेगा। अगर महीना लगा दिया, तो महीने का 1,000 रुपया बनेगा। अगर एक दिन में तुमने 100 घरों की बेल मार दी, तो एक दिन का 1,000 रुपया बनेगा। वैसे ही जितनी जल्दी हम अपने लोगों को अप्रोच करेंगे, जितना ज्यादा लोगों को हम एक दिन में अप्रोच करेंगे, जिसने आपके साथ रिश्ता उसने हाँ करना है, जिसका आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं उसने ना करना ही करना है। ये क्लियर कट है। आप ना को हाँ में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जिस जो आपका सम्मान करता है, आपका रिस्पेक्ट करता है, वो आएगा ही आएगा। और जो आपका सम्मान रिस्पेक्ट नहीं करता, उसने ना सोचा ही हुआ है। क्योंकि आप चाहे नेटवर्किंग ले जाओ, चाहे मैलेस्टर ले जाओ, चाहे उसके घर में खीर ले जाओ, तब भी वो आपको बोलने का भैया हम तो बाहर का नहीं खाते, हम तो किसी के घर का नहीं खाते। तो घबराइए मत। आपकी जो लिस्ट है, उसको विद इन 10 to 15 डेज के अंदर खत्म कर दो। खत्म करने का मतलब है कि अगर आपने 100 लोगों का लिखा है नाम, तो 100 लोगों तक अपना प्लान पहुंचा दो 15 से 20 दिनों के अंदर। उसमें से ऑटोमेटिकली 20 से 25 लोग हाँ करके आ चुके होंगे। उन 20 25 लोगों की लिस्ट बनाओ और आगे बढ़ जाओ। आपकी टीम बन के तैयार हो जाएगी 6 महीने के अंदर।
और जितना आप सोचते रहोगे मैं इसको कैसे दूं, मैं उसको कैसे दूं, मैं बात कैसे करूं। देखो भैया, जो एग्रीकल्चर वाला मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला सर मैं क्या काम करता हूँ। मैंने बोला क्योंकि मैं सोच के गया था, मैंने उसको बताना ही बताना है। तो जुड़ा ना मेरे साथ, 7 ID से जुड़ा ना। तो इसी तरीके से आपको घबराना नहीं है। ना का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मैं काबिल नहीं हूं, किसी और को बताओ। मेरे सपने नहीं है, किसी और के सपने हैं, उसको बताओ। नो का ये मतलब अगर आपको कोई नो बोलता है, तो अगर इस रेशो को ध्यान में रखेंगे तो जाके हम ज्यादा से ज्यादा नॉक करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि पूरे हफ्ते में एक प्लान हो रहा है। जब पूरे हफ्ते में एक प्लान होगा तो भैया रेशो क्या निकालूं मैं। हो सकता है वो प्लान की सिलेक्शन ही गलत हो, वो प्लान भी मेच्योर नहीं हुआ और हफ्ते का इनकम का जीरो। अगर कम से कम 10 प्लान किए होंगे तो बीच में से 2 लोग आएंगे। और यही अगर पूरे महीने में 100 प्लान का जो हमने मिशन रखा है कि 100 प्लान करने हैं, 100 प्लान करने का मतलब है रोज के कम से कम 4 प्लान। और 30 दिनों में 120 प्लान हो जाएंगे। चलो 20 कैंसिल भी हो गए तो 100 प्लान हो जाएंगे। तो 100 प्लान करोगे, बीच में 25 से 30 लोग आ जाएंगे। आप सेल्स मार्केटिंग की तरह काम करो। मान लो आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका काम है टारगेट को अचीव करना, तभी नौकरी बचेगी और तभी आपको प्रमोशन मिलेगी। तो आप टिक के नहीं बैठ सकते। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के मार्केट में मिल के उनको अपना कार्ड दोगे, उनको जल्दी से अपना इंश्योरेंस का प्लान देने का प्रयास करोगे, क्योंकि प्रेशर है बॉस का कि कितने लोगों से मिले तुम। आप बोलोगे सर 15 लोगों से मिले। अच्छा, कितने लोगों तक आपने प्लान पहुंचाया, कितने लोगों ने तुम्हारी बात सुनी, कितनी सेल लेके आ रहे हो। जब रोज ये रिपोर्टिंग होती है तो समझ लेना फिर रिजल्ट भी आता है। जब रिपोर्टिंग नहीं होती तो रिजल्ट भी नहीं मिलता। तो एक मार्केटिंग मैन की तरह काम करो, एक टारगेट लेके काम करो। ये सोचो कि ऊपर से प्रेशर है माई लाइफ का, और मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे को 20 से 30 हजार की इनकम बनेगी अगर मैंने 2 लाख का धंधा करके दे दिया तो। इस नियत के साथ काम करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से ये व्यक्ति को 1000 रुपये बचता है। सेम वे, अगर मैं 1000 रुपये कमाना चाहता हूं तो 100 लोगों के घरों में जाना पड़ेगा। और एक घर का एवरेज मुझे 10 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। 70 डोर्स अगर मैं ओपन करता हूं तो वो एवरेज 14 रुपये 28 रुपये बनती है। 40 लोगों तक मैं पहुंच जाता हूं तो 25 रुपये बनती है, और 20 सेल्स मेच्योर होती है तो 1000 रुपया मेरा बनता है। वो जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसका मतलब ये है कि हर एक बेल मारने का मेरे को 10 रुपये मिल रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपको 10 रुपीज मिलेंगे, इन घरों की बेल मारो बस, तो आप मारोगे कि नहीं मारोगे। और उसमें से 70 लोग अगर आपका दरवाजा खोलते हैं तो समझ लेना एवरेज 14 रुपये 28 रुपये होगी, 28 पैसे होगी। अगर 40 लोगों तक आपने प्लान पहुंचा दिए तो 25 रुपये कन्फर्म है, हर प्लान के 25 रुपये मिल रहे हैं। और 20 सेल मेच्योर होने पे 50 रुपए के हिसाब से आपको 1000 रुपया पर डे का बना है। अगर ये लॉ ऑफ एवरेज डोर टू डोर मार्केटिंग में आती है तो यही रेशो हमारे यहाँ पे भी होती है। 100 लोगों तक प्लान पहुंचाओ, 70 लोग सुनेंगे, सुनने के लिए ओके करेंगे, आपको टाइम देंगे, बट बीच में से 30 लोग नहीं आएंगे, तो 40 लोगों तक प्लान पहुंचेगा। और अगर एक सेल के पीछे 500 रुपया बचता है तो 40 सेल के पीछे 20 हजार रुपया बन सकता है, क्योंकि हर एक सेल का 500 रुपया है। तो करना क्या होगा, 20 हजार रुपया कमाना है तो 100 लोगों तक अप्रोच करो। 200 रुपीज पर प्रोस्पेक्ट आपको पड़ा। 70 लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दी तो समझो 285 रुपये बन गए। 40 लोगों को प्लान पहुंच गया तो समझो 20 हजार तक आप पहुंच गए। तो ये रेशो काम करती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेशो 100:20 नहीं है। यहाँ पे हम लोग पीछे से फॉलोअप करते हैं, सही डायरेक्शन में सिखाते हैं टीम को, इसलिए रेशो 100 में से 40 हो जाती है, यानी 100 में से 40 लोग धंधे में आते ही आते हैं। और अगर आपने अच्छे से ड्रेसअप किया है, अच्छे से टूल्स लेके गए हो साथ में, अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन अच्छा किया है, आपका रिश्ता अच्छा है, तो 100 में से 70 लोगों तक भी हम लोग अप्रोच कर चुके हैं। आज हमारी एवरेज 100 में से 70 लोग हैं। अगर 100 प्लान होते हैं तो 70 लोग बिजनेस में आते ही आते हैं। गोल्डन रूल क्या है, मीट मोर पीपल, 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 सिंपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो, जल्दी मिलो, 2 बातें हैं। ज्यादा से ज्यादा मिलना है और जल्दी मिलना है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेट मिले तो भी नुकसान है, अगर जल्दी मिलेंगे तो फायदा हो सकता है, क्योंकि हम कम समय में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं, कितने तरह की लिस्ट होती है। सबसे पहली होती है रिक्रूटमेंट लिस्ट, यानी जिनको हमने बिजनेस में लेके आना है। दूसरी होती है हॉट लिस्ट, जहां पे हमारा रिजल्ट और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि इनके साथ बचपन से हम उठे बैठे हैं, हमें इनके बारे में सब पता होता है। इस वजह से ये हॉट लिस्ट कहलाती है, यानी बहुत करीबी लोग, जिनको अगर आप रात के 2 बजे भी बुलाएंगे, आपकी कहीं गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, आपको किसी की हेल्प चाहिए, आपने अमुक व्यक्ति को कॉल किया और वो रात को 2 बजे भी अपनी गाड़ी, आपकी गाड़ी को टो करने के लिए लेके आ गया, वो व्यक्ति आपका करीबी है, राइट।
और दूसरा होता है सिटी वाइज। बहुत सारे लोग एक गलती क्या करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, ऊपर से वो पार्ट टाइमर भी होते हैं, और टाइम भी शाम के 1 घंटा 2 घंटे देने होते हैं। ऊपर से वो अपनी टीम को ऐसे फैलाते हैं कि एक प्लान दिल्ली में रख लिया, एक लखनऊ में रख लिया, एक वो कोलकाता में रख लिया। कभी ऐसा मत कीजिए। मेरी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई शुरू से काम करती है, जिससे टीम बहुत जल्दी ग्रो होती है। जब आपने बिजनेस की शुरुआत करी, तो अपने एरिया को और अपने शहर को पकड़ो, क्योंकि जाने आने में समय सेम लगता है, मेहनत सेम लगती है। मान लो अगर मैं जलंधर में कोई व्यक्ति को प्लान दे रहा हूं, 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, फिर आने जाने की कीमत। वहां पे भी लोग वैसे ही नखरे मारने वाले हैं जैसे मेरे शहर में लुधियाना में मारने वाले हैं। लोगों की सोच में कोई फर्क नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वो दिल्ली में लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि बॉम्बे में तो बहुत ड्रीमर लोग रहते हैं, वहां जल्दी ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह पे लोग सेम है। हमें फॉलोअप में टाइम उतना ही लगता है, प्लान में टाइम उतना ही लगता है, बट हम बिना वजह अपनी कॉस्ट को बढ़ा के अपनी नेटवर्किंग को टफ कर लेते हैं। अगर आप फुल टाइमर है, अगर आप उस शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, तो जरूर उस शहर को बिल्ड कीजिए। मान लीजिए अमृतसर है, यहाँ से 200 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता है आने जाने का। अगर मुझे टीम वहां पे तभी शुरू करनी है जब मैं वहां जाके रह के काम करूंगा, क्योंकि वहां पे ग्राउंड सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर वहां बढ़ानी है, तो अच्छा है कि अपने शहर में टीम को बिल्ड करो। तो पहले 30 किलोमीटर के दायरे को पकड़ो, फिर 60 किलोमीटर तक जाओ, फिर 100 किलोमीटर तक जाओ, फिर 300 किलोमीटर तक जाओ। धीरे धीरे अपने किलोमीटर का दायरा बढ़ाओ, ताकि आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचे, आपका समय बचे, और ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस में आए। इसलिए सिटी वाइज बहुत जरूरी है। पहले अपने होम टाउन में अपना बेस बनाओ, वहां पे स्ट्रांग लीडर्स को खड़ा करो, वहां पे एक आरटीसी खड़ा करो, एक एनटीसी खड़ा करो। जब वो खड़ा हो जाए, फिर आप मूव करना शुरू करो, उसको डुप्लीकेट करके। तीसरा है प्रोडक्ट लीड लिस्ट, जिनको आपने सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने हैं। कोई पुराना नेटवर्कर है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग से अवेयर नहीं है, कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव है ना, जो नेटवर्किंग सुनना ही नहीं चाहता, जो नेटवर्किंग के नाम से भागता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोडक्ट से शुरुआत करवाओ। उसको पहले प्रोडक्ट दो, उसको नेटवर्किंग समझाओ ही मत, उसको पहले प्रोडक्ट दे के आओ कि आपको ये डायबिटिक है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है डायबा लाइफ। और अपने बैग में जरूर कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स को साथ में रखें, जैसे पेस्ट, जैसे रेड पेस्ट, जैसे जेल पेस्ट, जैसे शैम्पू, कंडीशनर, है ना, हेयर ऑयल। उसके अलावा आई एनर्जी, प्रोनासिका, है ना, रोल ऑन। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसको मैं लिस्ट में डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसे अपने साथ हमेशा रखो, खाली हाथ मत आओ। एक लाइन नोट करो, स्पेशल नोट के स्पेशल नोट, है ना। मैं इंश्योरेंस में इस चीज को अपनाता था। मैं जब भी इंश्योरेंस बेचने के लिए जाता था, माइंड में एक चीज क्लियर करके लेके जाता था कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। और मैंने इस मुहिम को नाम दिया था, कुछ तो लाओ प्लान। कुछ तो लाओ प्लान, यानी खाली हाथ नहीं जाना। अगर मैं कहीं बैठ गया हूं, कहीं मैंने टेस्ट कर दिया है, कहीं मैंने प्लान कर दिया है, तो समझ लो मैं उनको कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड करके ही आऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है प्लान के बाद कि भैया अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रुक के करूंगा, उनके सामने पेस्ट रखो, उनके सामने हेयर ऑयल रखो, उनके सामने कई सारे प्रोडक्ट्स रखो जिनका 1000 1500 रुपए के आसपास बिल बनता हो। उनको बोलो भैया चलो कोई बात नहीं, नेटवर्किंग आपको पसंद नहीं है, किसी को कन्विंस करना आपको दिक्कत है, मेरे कहने पे एक बार ये प्रोडक्ट यूज करके तो देखो, है ना। अब खोल के उनको सुंघाओ, जो पेस्ट है उसको खोला, उसको, उसका जो कवर है उसको उतारा, उसको बोला सर सूंघ के देखो कितना प्योर है, ये नीम से बना हुआ है, ये लौंग से बना हुआ है, ये फेयरनेस क्रीम है, देखो हाथ पे लगा के, ये देखो कितनी क्वालिटी रखती है क्रीम। राइट, तो ऐसे उसके सामने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करो, ताकि वो 1000 1500 रुपये आप लेके आ सको वहां से, तो खाली नहीं आना। राइट, आगे। हमारा बिजनेस दो चीजों पे डिपेंड करता है, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब अगर मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जिसके अंदर बहुत क्वालिटी है, तो वो समझो आपकी टीम का जब हिस्सा बनेगा तो बहुत आगे बिजनेस को लेके जाएगा। दूसरा है क्वांटिटी। ज्यादा लोग अगर क्वालिटी के आ जाएंगे, लेफ्ट और राइट में 10 10 बढ़िया क्वालिटी के लोग आगे जो डेडिकेटली इस काम को करना चाहते हैं, मीटिंग्स को लगाना चाहते हैं, तो समझ लिए यहां से बहुत अच्छी शुरुआत हम बिजनेस की कर गए। राइट, बहुत अच्छी बिजनेस की शुरुआत कर गए, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी ही आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी। सही, सही कि नहीं। सभी लोग आईटीसी बनना चाहते हैं, है ना, सभी लोग आईटीसी बनना चाहते हैं, पर आईटीसी बनने के लिए क्या चाहिए? 10 करोड़ का बिजनेस लेफ्ट में, 10 करोड़ का बिजनेस राइट में चाहिए। ये 10 10 करोड़ का बिजनेस अकेले नहीं हो सकता।
इसके लिए आपको क्वालिटी के लोग चाहिए। जैसे एयरटेल कंपनी का मालिक अभी बनाया था मैंने सागर जी को, तो वो क्या कह रहे थे कि मुझे मेहनती लोग चाहिए, ड्रीमर लोग चाहिए, है ना, जो लोग मेरी कंपनी को ऊपर उठा सके। कोई भी कंपनी अच्छे लोगों को ही रखना चाहती है। हमारे यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होती है, हमें अच्छे लोग चुनने पड़ेंगे। वो अच्छे लोगों को कैसे चुना जाता है, कैसे परखा जाता है कि अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। वो फॉर्मेट क्या कहता है, राइट, वो फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट। मान लीजिए ये लिस्ट है, अब लिस्ट मेकिंग में हम आ गए हैं। आप इस तरह से कॉलम बना लीजिए डायरी के अंदर। सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर और फिर कुछ नेम्स। मैं एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं 15। इसमें से कैसे चुने कि मेरी टीम के लिए, मेरे लिए कौन सा व्यक्ति बेहतरीन हो सकता है, कैसे चुने। सबसे पहले 3 तरह के रिश्ते होते हैं, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट, वार्म, कोल्ड। सबसे पहला हॉट, यानी बहुत करीबी, जो रात को भी मेरे को मदद करने को तैयार आ जाए। वार्म, करीबी तो है बट आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे ले सकता है पहुंचने तक मेरे तक। वो सोचेगा कि अभी जाऊं कि सुबह जाऊं। यार अभी मान लो अगर किसी के घर में कोई मुसीबत आई है, तो वो सोचेगा चलो मैं रुक के जाता हूँ, 1 घंटा रुक के चले जाता हूँ, 2 घंटे रुक के जाता हूँ, तो वार्म है। वो तो उसको इतनी नहीं पड़ी है बट पड़ी जरूर है। तीसरी है कोल्ड, जिसको कुछ नहीं पड़ी आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी टेंशन क्या है, आप क्यों परेशान हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग आपके मोहल्ले में रहते हैं, आप सबको थोड़ी ना कॉल करते होंगे, और किसी को कहते भी होंगे भैया अंदर से यार पानी ला दो या ये ला दो, तो वो भी संकोच करता होगा। या मान लीजिए बहुत गर्मी है, आपको प्यास लगी, आप किसी की बेल मारते हो घर की, आप कहते हो दोपहर के टाइम पे पानी ला दो, वैसे ही नहीं खोलेगा, उसको लगेगा यार दोपहर का टाइम है, सुनसान टाइम है, और इसको दरवाजा खोल दिया तो पता नहीं अंदर आके क्या करे। कोल्ड मार्केट, जिसको आपसे कोई फीलिंग नहीं है, जिसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो 3 तरह के रिश्ते होते हैं समाज में हमारे। तो हमें इन्हीं में से चुनना होता है, सबसे पहले हॉट, फिर वार्म, फिर कोल्ड। अब आप देखिए, मैंने जब लिस्ट बनाई तो मैंने सर्कल करना शुरू किया। सबसे पहले आकाश, ये मेरा हॉट है, ये मेरा बहुत करीबी है, ये बचपन से मेरे साथ खेलते आया है, हर मुसीबत में मैंने इसका साथ दिया है, उसने मेरा साथ दिया है, तो ये मेरा हॉट है। दूसरा अविनाश, ये मेरा हॉट है। तीसरा बॉबी, ये मेरा हॉट है। तो ऐसे ईशांत। तो मतलब 15 लोगों में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं कोई भी काम बोलूं, हक से बोलूं उनको, तो वो मना नहीं करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास टूट भी सकता है, क्यों, मैं उसको अपना हॉट मानता हूं, वो मुझे अपना करीबी नहीं मानता, तो रिजल्ट नहीं आएगा। उसको जब मुसीबत होगी मैं खड़ा हो जाऊंगा उसके साथ, बट अल्टीमेटली मैं उसके साथ खड़ा होने को तैयार हूं। जब मुझे मुसीबत होगी वो मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा, जब मैं उसके सामने प्लान रखूंगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं देगा, वो मेरे को बहाना बनाएगा। क्योंकि मैं उसको अपना हॉट मानता था, वो मुझे अपना हॉट नहीं मानता था, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है ना। हम तो मानते हैं यार मैं तो बचपन से साथ इसके साथ हूं, तो ये मेरा हॉट है। वो मन में लेके चला यार इसका तो कोई भी काम नहीं करना मैंने, राइट। तो इस तरह से पहले हॉट कैटेगरी चूज करी, और दूसरी कैटेगरी होती है प्रोफाइल की, ABC। ए यानी बड़ा ड्रीमर, 5 बजे मीटिंग रखी, 5 बजे आ गया। तो आप सब लोग अगर 5 बजे आए हो तो इट मीन्स यू आर ड्रीमर। आपकी कुछ डिजायर है, आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, उनके भविष्य से प्यार करते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो एज ए पिता के रूप में, उनको अच्छा जीवन देना चाहते हो। जो काम आप कर रहे हो आप अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर नहीं करना चाहते, आप चाहते हो उनके पास अपना अच्छा घर हो। सोच के देखो, आप में से जितने लोगों के पास एक घर है जो उनके माता पिता ने आपको दिया है, तो उसमें सुख सुख से रह पा रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट पे रह रहे हैं, उनके माता पिता ने घर दिया था, या किसी वजह से वो घर नहीं रहा, या वो भी नहीं बना पाए महंगाई की वजह से, या उनके पास भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई जिससे वो पैसे कमा सकते और अपना घर ले सकते। आप तो बहुत लकी हो जिनके पास अपना घर है, जिनके पास नहीं है पूछो उनसे, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने देना पड़ता है। तो सेम वे, कैटेगरी ए, ड्रीमर बनिए, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। डिजायर रखिए, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। सब कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए आप बड़े ड्रीमर बनिए, बनना पड़ेगा। ठंडा रह के काम नहीं होगा, गर्म रह के काम होगा। गर्मी लाओ अपने अंदर अपने सपनों के लिए। उसको बोलते हैं ए कैटेगरी, जो हर परिस्थिति में काम करने को तैयार है। बी कैटेगरी, जो व्यक्ति आपके जैसा है, उसको बोलते हैं हम बी कैटेगरी। अब देखो मैंने जो लिस्ट बनाई थी 15 लोगों की, मैंने लिखा आकाश मेरा करीबी भी है, ऊपर से ए कैटेगरी है, पेट्रोल की भांति है। अगर आग लेके जाऊंगा तो तुरंत पकड़ लेगा, अगर अपॉर्चुनिटी लेके जाऊंगा, एक तो मेरा विश्वसनीय पात्र, ऊपर से जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला भी।
तो क्या होगा, आकाश तुरंत मेरे साथ ज्वाइन करेगा। ऐसे ही मान लो बॉबी है, वो भी ए कैटेगरी है, और ईशांत है, और अविनाश, वो क्या है, बी कैटेगरी है। उनके अंदर एक टिक लगाया मैंने। यार ये चारों लोग हैं तो मेरे करीबी, बट उनमें से आकाश और बॉबी बाकी दो लोगों से, अविनाश और ईशान से ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा बड़े सपने रखते हैं, ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, ज्यादा मेरे साथ भागने को तैयार है। तो क्या होगा, मेरी सिलेक्शन में हो गया कि मैंने चूज किया कि ये दो लोगों को। अब आगे, अब मैंने इस तरह से उसको लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। सीरियल नंबर, नेम, एज, सिटी, उनका काम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका डिसीजन मेकर कौन है, खुद है कि उनकी फैमिली में कोई और है, मैंने उनको कब कांटेक्ट किया, उनको प्लान कब किया, उनकी ज्वाइनिंग कब आई। राइट। तो सबसे पहले मैंने हॉट ए में क्या लिखा, आकाश और बॉबी। ये मेरे दोनों हॉट थे। हॉट तो अविनाश और ईशांत भी थे, बट ये दो लोग ए कैटेगरी थे, इसलिए इनको पहले प्लान दूंगा। और दूसरा, ये इंश्योरेंस में है और ये दिल्ली से है। बॉबी जी दिल्ली से हैं, यहां से 300 किलोमीटर दूर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार जाऊंगा, बॉबी जी को प्लान दूंगा, ज्वाइन करवा दूंगा, और उनको बोलूंगा कि भैया आपकी आईडी लग गई है, बाकी की ट्रेनिंग मैं जूम पे करूंगा, और 3 महीने बाद मैं आऊंगा, तब तक मैं आपकी एक तरफ थोड़ा सा नेटवर्क को क्रिएट करता हूँ, बाकी ट्रेनिंग से माध्यम से मैं आपको ऑनलाइन सिखाऊंगा, और 3 महीने बाद इधर आके बीच बीच में आपको दूसरी तरफ काम शुरू करवाऊंगा, ज्वाइनिंग लेके रख लूंगा, ताकि वहां दिल्ली में कोई उनको ज्वाइन ना करवा जाए, कोई और उनको ना ले जाए। इसलिए उनकी आईडी लेके रख लूंगा, उनको प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए बोलूंगा। जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने वो मेरे प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको रिजल्ट्स आएंगे, उनकी तरफ से मेरे को कॉल आएगी, उनकी तरफ से मेरे को कुछ ऐसा इनिशिएटिव दिखेगा कि अरुण भाई आओ, यार प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, जो भी तुम जूम पे वीडियोस भेज रहे हो या जूम पे ट्रेनिंग दे रहे हो बहुत अच्छी है, मुझे भी करना है। तो जब उनके अंदर की भूख दिखेगी तो दिल्ली जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ ज्वाइनिंग लेके रख लूंगा। राइट। फिर उसके बाद किसको प्लान दूंगा, हॉट बी कैटेगरी, अविनाश और ईशांत को। राइट, सेम वे, एक लुधियाना का है, एक चंडीगढ़ का है, तो चंडीगढ़ वाले को ज्वाइनिंग लेके आ जाऊंगा, क्योंकि 55 साल की उम्र है, मैनेजर है, सैलरी भी अच्छी होगी। और 55 की एज में लोग पैसे के लिए नहीं भागते, ईश्वर को पाने के लिए भागते हैं ज्यादातर। पर फिर भी अगर कोई पैसे के लिए भाग रहा है, सपनों के लिए भाग रहा है, तो उसकी भूख मुझे दिखेगी तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना पूरा फोकस लुधियाना में करूंगा। सेल नहीं छोड़ूंगा, एक बार में जाने में कोई खर्चा नहीं है, एक बार गया, हॉट मार्केट थी, प्लान दिया, उसके घर पे रुका, पैसे लिए आ गया, बट काम मैं लुधियाना में ज्यादा करूंगा। पहले लुधियाना में 100 200 500 लोगों की टीम खड़ी करूंगा, वहां पे कम से कम कितने सारे एसटीसीज खड़े करूंगा, ताकि यहां पे एक स्ट्रांग बेस बन सके। हॉट मार्केट में क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि हॉट मार्केट में जब हम काम करते हैं तो रेशो रहती है 3:1, लिख लीजिए। हॉट मार्केट में 3:1 रहती है। मैं गया अभिषेक जी के पास, वो मेरे हॉट थे, मैंने उनको प्लान दिया, वो ज्वाइन हो गए। उसके बाद मैंने उनकी लिस्ट बनाई, उनकी लिस्ट में से भी 3 लोगों को निकाला, उनके पास गया, वो अभिषेक के कहने पे ज्वाइन हो गए। वो जो व्यक्ति जुड़ा, सागर जी, जब उनकी लिस्ट बनाई तो उनकी लिस्ट में भी 3 लोग ऐसे थे जो उनके कहने में से कोई एक व्यक्ति आ सकता था। तो हमने वो 3 प्लान किए, उसमें से कोई एक व्यक्ति जुड़ गया। इस वजह से जिस टीम में ज्यादा काम हॉट मार्केट में होता है, उसके लीडर हॉट टू हॉट, हॉट टू हॉट, हॉट टू हॉट, करीबी के करीबी, करीबी के करीबी काम करते हैं, उस टीम में ज्यादा ग्रोथ होती है, ज्यादा रिजल्ट आते हैं। राइट। जो लोगों को आप कन्विंस करके ला सकते हो वो आपके करीबी हैं, उनको लाओ। 3:1 पे काम करेंगे तो ज्यादा तेजी से अचीवमेंट होगी। दूसरा, अब आते हैं अगली लिस्ट पे, वार्म मार्केट पे। तो वही 15 लोगों की लिस्ट थी, 4 लोग हम ऑलरेडी चुन चुके हैं। और वार्म मार्केट में हम बात करें तो मान लीजिए अब लिस्ट में वार्म मार्केट नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग ही होते हैं बहुत करीबी, बहुत करीबी वाले, ज्यादातर लोग तो करीबी कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने फिर लिस्ट को फरोला और देखा, अरुण करके एक लड़का है मेरा दोस्त, वो मेरा कौन है, करीबी यानी वार्म। उसके बाद एक और व्यक्ति है, बबली मैडम है, जो मेरे करीबी हैं। तीसरा उसमें से निकाला चंद्र जी, वो मेरे करीबी हैं। दीपक जी, ये मेरे करीबी हैं। तो 4 और लोगों को निकाला। अब निकाला कि वो कैटेगरी कैसी है। अब अरुण जी की कैटेगरी क्या है, अरुण जी की कैटेगरी भाई ए कैटेगरी है तो मेरे रिलेशन में वार्म, बट कैटेगरी ए है। दूसरा दीपक जी, ये भी मेरी ए कैटेगरी है। और रही बात दूसरे बबली जी की और चंद्र जी की, ये मेरी बी कैटेगरी है। तो फिर सिलेक्शन करी मैंने, शॉर्ट लिस्ट। अब शॉर्ट लिस्ट ऐसे करा, वॉर्म ए, वॉर्म बी, अरुण और दीपक को पहले प्लान दूंगा, बबली और चंद्र जी को बाद में प्लान दूंगा। 2 लोग लुधियाना से हैं,
दो लोग दिल्ली और कोलकाता से हैं, तो कोलकाता और दिल्ली, कोलकाता वालों को तो जूम पे प्लान करूंगा, और दिल्ली वालों को मैं जाके प्लान करूंगा। और वो प्लान मैं कब करूंगा, जब मैं हॉट मार्केट का प्लान देने गया था, है ना, पिछली लिस्ट में, तभी जाके दीपक जी को भी प्लान देके उनकी सेल लेके आ गया। और दीपक जी को जब प्लान दिया, तो पेरेंट्स उनके डिसीजन मेकर है। पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स के बिना वो डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके पेरेंट्स को साथ बिठा के प्लान करूंगा। बबली जी के कोई फ्रेंड हैं जो डिसीजन लेते हैं, तो उनको साथ बिठा के दूंगा। चंदर जी की वाइफ डिसीजन लेती है, तो वाइफ को साथ बिठा के डिसीजन उनको प्लान कराऊंगा, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो इस तरह से हमें वार्म मार्केट में, हॉट मार्केट में काम करना है। राइट। वार्म मार्केट में रेशो क्या रहती है, जब 5 लोगों के पास जाते हो तो कोई एक आता है। अगर आपकी प्लान अच्छे हैं, ड्रेसअप अच्छा है, आपका एक्साइटमेंट अच्छी है, आपकी एनर्जी अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो रेशो 5:3 भी हो सकता है। 5 में से 3 लोग आना शुरू हो जाएंगे। राइट। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी रेशो भी चेंज होती जाएगी। राइट। तो मैंने क्या किया, हॉट मार्केट की सिटी वाइज लिस्ट बनाई। पहले आकाश और विनाश हॉट ए दोनों थे। अब अरुण और बबली कौन थे, वार्म ए थे। तो इसलिए मैंने लुधियाना की लिस्ट बनाई। पहले मैंने वैसे सिलेक्शन कर ली, अब सिटी वाइज कर ली, कि लुधियाना के ये 4 लोग हैं जिनको हम प्लान सबसे पहले करेंगे। सिटी वाइज काम करने से क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपका समय बचता है, आपका खर्चा कम होता है, आप उस व्यक्ति को बार बार मिल सकते हो, फिजिकल मीटिंग में उसको लेके जा सकते हो, उसको हेल्प कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकलती है। कोई टीम गैदरिंग हो रही है, यानी टीम इकट्ठी हो रही है होम मीटिंग में, हाउस मीटिंग में, तो वहां आप उन लोगों को इकट्ठे जल्दी कर सकते हो। दूसरे शहर से उस व्यक्ति का आना पॉसिबल नहीं है, शायद महीने में एक बार आ सकता है, पर वो रेगुलर नहीं आ सकता, हर हफ्ते नहीं आ सकता। तो सिटी वाइज टीम बिल्ड करने के कुछ बेनिफिट्स हैं। अब चौथी लिस्ट है मेरी प्रोडक्ट लिस्ट, जिसमें मुझे सामने वाले को नेटवर्किंग में लाना तो है, रिक्रूटमेंट करनी तो है, बट उसका माध्यम प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसका नाम, उसकी उम्र, उसका फोन नंबर, उसको हेल्थ इशू मुझे पता है कि इसको बीपी है, इसको स्किन की दिक्कत है, इसको डायबिटिक है, फिर शहर, फिर रेफरेंस किसका है, सेल्फ का है। अगर मेरा खुद का है तो सेल्फ लिखूंगा, अगर मेरे दोस्त ने किसी का नाम दिया कि मेरी मासी को जाके यार ये प्रोडक्ट बताना, तो मैं फ्रेंड लिखूंगा। फिर वो काम क्या करते हैं ये पूछ लूंगा कि रिटायर है कि जॉब करते हैं। कैटेगरी मुझे पता है कि वो ए या सी है ना। प्रोडक्ट कौन सा देना है ये भी पता है, डायवा लाइफ देना है, 95 देना है। प्रोडक्ट की डिलीवरी कब हुई और उनसे पेमेंट क्या मिली। तो ऐसा डाटा मैं प्रोडक्ट वाइज लिस्ट बना के उसको मेंटेन करूंगा। मैं अपने हर लीडर को बोलता हूँ कि अपनी लिस्ट को मेंटेन करो, कब आपने कब प्रोडक्ट दिया, कौन सा प्रोडक्ट दिया, कितनी कीमत पे दिया। फिर उसको पूछो एक हफ्ते बाद उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं किया। अगर किया तो उनकी वीडियो बनाओ, उनको जो रिजल्ट आए हैं, प्लस उनको आगे प्रोडक्ट को, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बोलो। अगर आपने 100 ऐसी फैमिली को जोड़ लिया जो कम से कम 5,000 रुपये का प्रोडक्ट ले रही है हर महीने, उनका फॉलोअप ले लेके उनको गाइड कर करके उनको ट्रेनिंग दे देके, तो समझ लीजिए 5 लाख का धंधा हर महीने आना शुरू हो जाएगा, बिना प्लान दिए। बिना प्लान दिए। उसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास टॉक मोर पीपल, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने प्रोडक्ट को लेके बात करें। राइट। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट लिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपको दिक्कत आ रही है कि चलो मेरे हॉट मार्केट भी खत्म होगी, वॉन मार्केट भी खत्म होगी, तो अब किसके पास। तो हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप लोग अपनी कोई भी मैरिज फंक्शन की आप वीडियो देखो। कई सारे चेहरे याद आते हैं। कल मैं पीपीटीज देख रहा था, तो उसमें से बहुत एक पुरानी पीपीटी मिली, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ पहले कभी जुड़े थे। तो उनके चेहरे याद आए, तो मेरे को याद आया यार ये 4-5 लोगों को दोबारा अप्रोच किया जा सकता है। राइट। उस टाइम पे तो वो एक ऐसे अपलाइन के नीचे आगे थे जो ज्यादा डेडिकेटेड नहीं था, बट यहाँ पे अभी मैं उसको डायरेक्ट देख सकता हूँ, डायरेक्ट सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों को देखा सोशल मीडिया पे। आप फेसबुक पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, देखिए, फ्रोल कीजिए, देखिए, बार बार देखिए कौन सा नाम आ सकता है माइंड में जिसको हम वापस ला सकते हैं। राइट। हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आएगा, चाहे वो प्लम्बर है, चाहे वो कौन कौन है, जैसे हम कहते हैं दूध वाला है, ड्राइवर है, टीचर है, एडवोकेट, सब बंदे आ सकते हैं। आपको अप्रोच करना पड़ेगा उन लोगों को। राइट। तो अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स भी आएंगे। इंपॉर्टेंट टास्क है लिस्ट मेकिंग, बहुत जल्दी है, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर लिस्ट को बनाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिसने लिस्ट नहीं बनाई वो फेल हो जाएगा। राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर लिस्ट बना के राइट सिलेक्शन करी होगी, तो फिर हमसे ये गलती नहीं होगी कि हम सी कैटेगरी के पर्सन को इस बिजनेस में स्टार्टिंग के डेट में नहीं लाएंगे। अगर आप ले आए तो क्या होगा, अगर आप ऐसे व्यक्ति को ले आए जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है, जो रोता रहता है, जो कभी ईश्वर को कोसता है, कभी माँ बाप को कोसता है, कभी गवर्नमेंट को कोसता है, कभी मोदी को कोसता है, कभी राहुल को कोसता है, कभी किसी को कोसता है, अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस के लिए, अपनी किसी तरह की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर ना होने की वजह से
वो दुनिया को कोसता है, ईश्वर को कोसता है। अगर वो आपकी टीम में आ गया ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो आपका हॉट था पर रोंदड़ू था, हॉट होने की वजह से उसने आपका सम्मान किया, आप लेके गए प्रोडक्ट्स, आपने प्लान दिया, उसने आपको पैसे पकड़ा दिए। अब वो आ तो गया धंधे में, बट वो अगले दिन से क्या करेगा? आप फोन करोगे सारा दिन फोन नहीं उठाएगा। अब मीटिंग के लिए बोलोगे वो मीटिंग में नहीं आएगा। आप उसको काम करने के लिए बोलोगे वो काम नहीं करेगा। इससे आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा ये बिजनेस तो बहुत टफ है यार। आप उस टीचर से पूछिए जिसकी क्लास में 5 बच्चे हैं ट्यूशन पे, एक बच्चा नालायक है, चार अपने आप थोड़ा बहुता पढ़ लेते हैं। तो वो टीचर क्या बोलेगी? मेरा सबसे ज्यादा टफ यही है कि ये बच्चा जो नालायक है, जो ध्यान नहीं देता, जो पढ़ाई पे फोकस नहीं करता, इसको पढ़ाना 2 घंटे बहुत मुश्किल है। ये मेरा बीपी वैसे ही बढ़ा देता है। राइट, ये मेरा बीपी वैसे ही बढ़ाता है। उन पेरेंट्स से पीछे जिनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ाई में सीरियस है, एक बच्चा सीरियस नहीं है, तो उस माँ बाप का ज्यादा जोर उस बच्चे पर लगता है, उसको बार बार कहना पड़ता है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो जिन बच्चों को कहना पड़ा बार बार पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, उनकी हैबिट आगे जाके चेंज थोड़ी ना हो जानी। वो लोग आगे जाके भी आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, वही बच्चे जब बड़े होंगे, और वो फिर आपको वैसे ही काम तंग करेंगे, कहेंगे काम कर लो काम कर लो भैया, अपने सपने के लिए भाग ले, लिस्ट बना ले, ये कर ले। कर लेंगे सर, हो जाएगा सर, देखो सर, देखो सर, फट्टे चक देने हो जाएगा सर। हम भी लगे रहते हैं मजे में, ठीक है भैया, तेरी जिंदगी है, तेरे सपने हैं। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गया, 3 महीने निकल गया, अभी तो को फट्टे तक हाथ भी नहीं पहुंचा, और तुम कह रहे हो फट्टे चकते। जिसने करना होता है ना सर, उसको कहना नहीं पड़ता। और जिसने करना होता है वो मार्केट में आपको अप्रोच करता दिखेगा। सर उसको आज प्लान दे दिया, सर आज उसको दे दिया, सर मैंने उसको भी अप्रोच कर ली, सर मैंने उसको भी प्लान दे दिया, सर उसको मिलाना है आपसे, सर उसका फॉलोअप कराना है। वो इस तरह से काम करते हैं। राइट। तो ध्यान रखिए, अगर सी कैटेगरी का आ गया है तो वो आपकी जर्नी को टफ करेगा ही करेगा। इसीलिए बड़ी कंपनियां इंटरव्यू लेके ही लोगों को रखती हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि इंटरव्यू के बिना रखा जाता है तो बाद में पता चलता है ये तो यार जिसको मैं बी समझ रहा था या ए कैटेगरी समझ रहा था, या तो ये तो सी कैटेगरी निकला। राइट। राइट सर। तो ध्यान रखना इस तरह सी कैटेगरी को अप्रोच करने से पहले। अगर गलती से आ गया है तो डोंट वेस्ट टाइम, मैं तो कहूंगा छोड़ दो उसको, इमीडिएटली छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को वेस्ट ही करने वाला है। राइट। तो याद रखिए, आप हफ्ते का 1,000 कमाना चाहते हैं, 5,000 कमाना चाहते हैं, 10,000 कमाना चाहते हैं, कि लाख रुपया कमाना चाहते हैं, 2,10,000 कमाना चाहते हैं, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन राइट सिलेक्शन। सही सिलेक्शन करी होगी, सही लोगों को पहले अप्रोच किया होगा, जिनके अंदर फायर होगी, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो